नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष 9वीं से 12वीं के लिए तिमाही की परीक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। साथ ही 6 माही की जो परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित नहीं की जा रही हैं। लेकिन 6 माही की परीक्षाओं के स्थान पर इस वर्ष रिवीजन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं वो आदेश जिसमें पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे दिनांक 12/11/2020 को ये आदेश जारी किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि इस बार कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों के पठन पाठन की जो प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। रेगुलर वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो जो विद्यालय में नहीं जा पा रहे छात्र, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं शासन की तरफ से की गई हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है उनके लिए डिजी लैब योजना बनाई गई, जिसमें विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ने की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही हमारा घर हमारा विद्यालय भी योजना लागू की गई है, जहां पर छात्रों के लिए सामग्री और समग्र जो समय सारणी है वो प्रदान की गई है। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे उनके लिए ग्राम पंचायत में भी टीवी के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, क्लासरूम के माध्यम से उनको दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समस्या समाधान दिनांक 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं और विद्यार्थी अपने अभिभावक की लिखित सहमति से विद्यालय में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और कहीं कहीं पर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर हैं दिशा निर्देश, क्योंकि विद्यालयों की 6 माही की परीक्षाएं तो आयोजित नहीं हो रही, लेकिन उनके स्थान पर रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, जो कि दिनांक 20 नवंबर से आरंभ होकर 28 नवंबर 2020 तक होंगे। यहाँ पर निर्देशों में सबसे पहला निर्देश है कि टेस्ट हेतु संलग्न सूची अनुसार कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर दिनांक 17 नवंबर 2020 तक अपलोड किए जाएंगे। तो विमर्श पोर्टल पर से सभी विद्यालय के जो प्राचार्य होंगे वो उन पेपरों को डाउनलोड कर लेंगे। परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ एक बैठक करेंगे, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती है। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं जुड़ पाएंगे उनसे ऑफलाइन चर्चा करना होगी। शिक्षक विद्यार्थियों और उनके पालकों को सूचित करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय आ गया है, इसलिए अब नियमित अध्ययन अति आवश्यक है। दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जा रहे रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत विशेष है, सभी छात्र विशेष रूप से इस पॉइंट को देखें कि ये जो रिवीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं। विद्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित दिनांकों को टेस्ट कराया जाएगा। अब टेस्ट किस प्रकार से होंगे? इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के 7 प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को इस बार याद नहीं करना है, जो विद्यार्थी याद कर सकते हैं कर लें, लेकिन उनके लिए किताब की व्यवस्था रहेगी। तो चाहे वो ये विद्यार्थी जो पेपर हैं वो चाहे घर पर बैठ के करें चाहे स्कूल से करें, उन्हें ये पेपर किताब में से देखकर करना है। और जो छात्र घर से करेंगे उनके लिए अगले दिन आकर उनको उत्तर जो पुस्तिका है वो जमा करना होगी और उसी दिन उनको पेपर भी ले जा सकते हैं। जहां विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे वहां प्राचार्य और एवं शिक्षकों का दायित्व होगा कि वो कोविड-19 संक्रमण से बचाव की समस्त व्यवस्थाएं तथा मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यहाँ पर विशेष बात यह है कि रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे, अतः गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर छात्र विशेष रूप से ध्यान दें कि 6 माही की जगह पर ये रिटर्न जो रिवीजन टेस्ट हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए 6 माही के नंबर की तरह ही ये नंबर रहेंगे।
इस बार व्यवस्था ये की जा रही है कि 6 के नंबर सिर्फ 9वीं और 11वीं में जुड़ते थे, लेकिन अब ये जो रिवीजन टेस्ट हो रहा है इसके जो अंक हैं वो 9वीं से 12वीं सभी के लिए कक्षा के जो वार्षिक पेपर होंगे उनमें सम्मिलित किए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों को कॉपी को जांच कर विद्यार्थियों को 30 नवंबर तक ही उन्हें दिखाना है। प्रश्न पत्र हल करने में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में उनको समझाया जाए। विद्यालय का जो परिणाम है वो प्राचार्यों द्वारा विमर्श पोर्टल पर 5 दिसंबर तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा और जो पूरी कार्यवाही है वो समय सीमा में सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर छात्रों के लिए विशेष 2-3 बातें हैं। पहली चीज़ है कि वो विद्यालय की जगह अपने घर से पेपर दे सकते हैं, किताब में से पेपर दे सकते हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि ये जो परीक्षाएं होंगी इनके अंकों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसलिए सभी छात्र विशेष रूप से इन पेपरों की तैयारी करें और इन पेपरों को ज़रूर दें, चाहे घर से दें चाहे विद्यालय से दें, लेकिन पेपरों को देना अनिवार्य है। तो इससे संबंधित यदि आपको और कोई सवाल या समस्या हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, इससे संबंधित जो टाइम टेबल हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप टाइम टेबल को नोट कर सकते हैं या आप अपने विद्यालय से टाइम टेबल नोट कर सकते हैं या आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वहाँ पर भी आपको टाइम टेबल डाल दिया गया होगा, वहाँ से आप टाइम टेबल को नोट ज़रूर कर लें और निर्धारित दिनांकों को पेपर देना ज़रूर सुनिश्चित करें। धन्यवाद।